गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है समंग श्रेणियाँ। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं समंग श्रेणी कैसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में समंग श्रेणी से आशय समंकों को तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने से है। जब आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में विशेष क्रम में व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है तो इस प्रस्तुत करने के ढंग को हम समंग श्रेणी कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, सांख्यिकी में आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है और आंकड़ों के अध्ययन के लिए सबसे पहले आंकड़ों का संकलन किया जाता है और आंकड़ों का संकलन करने के बाद आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण व विश्लेषण किया जाता है। और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण व विश्लेषण करने के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है और आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण व सारणीकरण किया जाता है। और जब आंकड़ों को विशेषता के आधार पर विभिन्न वर्गों में क्रमबद्ध व व्यवस्थित किया जाता है तो उसे वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार वर्गीकृत आंकड़ों को प्रस्तुत करने के ढंग को समंग श्रेणी कहते हैं। अब जानते हैं समंग श्रेणी कितने प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, समंग श्रेणियां सामान्य तौर पर दो प्रकार की होती हैं, एक व्यक्तिगत श्रेणी और एक आवर्ती वितरण श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, जिस श्रेणी में केवल वैल्यू दे रखी होती है, मूल्य दे रखे होते हैं, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग मूल्य दे रखे होते हैं, आवर्ती नहीं दे रखी होती है, बारंबारता नहीं दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती है, उस श्रेणी को हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। जैसे यहाँ 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं और इनके रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखा है और रोल नंबर के अनुसार इनके प्राप्तांक दे रखे हैं। रोल नंबर 1 के 64 अंक हैं और 2 के 56 हैं, 3 के 52 हैं, 4 के 50 हैं और रोल नंबर 5 के 76 प्राप्तांक हैं और 6 के 60 हैं और 7 के 46 प्राप्तांक हैं और रोल नंबर 8 के 76 प्राप्तांक हैं और 9 के 80 प्राप्तांक हैं और 10 के 40 प्राप्तांक हैं। तो ये रोल नंबर दे रखे हैं और प्राप्तांक दे रखे हैं। तो जब इसमें फ्रीक्वेंसी छात्रों की संख्या नहीं दे रखी है, तो जब केवल वैल्यू दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती है, तो उस श्रेणी को क्या कहते हैं, हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी में जो मूल्य दे रखे होते हैं वो क्रम अनुसार या समझे वर्णमाला अनुसार या ये जो मूल्य आरोही क्रम में अवरोही क्रम में हो सकते हैं। अब भी आवर्ती वितरण श्रेणी, जिस श्रेणी में मूल्यों के साथ साथ आवर्ती दे रखी होती है, बारंबारता दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, उस श्रेणी को आवर्ती वितरण श्रेणी कहते हैं। आवर्ती वितरण श्रेणी में दो प्रकार की श्रेणियां हैं, खंडी श्रेणी और सतत श्रेणी। खंडी श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज। खंडी श्रेणी में मूल्यों के साथ साथ बारंबारता दे रखी होती है, अर्थात जिस श्रेणी में मूल्यों के साथ साथ बारंबारता दे रखी होती है, आवर्ती दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, उस श्रेणी को खंडी श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। इसमें जो मूल्य दे रखे होते हैं वो निश्चित होते हैं और वास्तविक होते हैं। जैसे यहाँ छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं और छात्रों की संख्या दे रखी है, मार्क्स ये दे रखे हैं 30 40 50 60 70 80 और ये छात्रों की संख्या दे रखी है। जो 30 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 6 है, 40 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 12 है और 50 अंक जिन छात्रों ने प्राप्त किए हैं उनकी संख्या 20 है और 60 अंक जिन छात्रों ने प्राप्त किए हैं उनकी संख्या 14 है और 70 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 5 है और 80 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 8 है। तो इस प्रकार मूल्य के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जिस श्रेणी में
मूल्यों के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, बारंबारता आवर्ती दे रखी होती है, उस श्रेणी को हम खंडित श्रेणी कहते हैं। अब नंबर 2 सतत श्रेणी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी किसे कहते हैं? जिस श्रेणी में समूह, ग्रुप, क्लास इंटरवल, लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू के साथ बारंबारता दे रखी होती है, उस श्रेणी को हम सतत श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में ग्रुप होते हैं, क्लास इंटरवल होते हैं, और प्रत्येक क्लास इंटरवल की निम्न सीमा, लोअर लिमिट जिसको L1 कहते हैं, और उच्च सीमा, अपर लिमिट जिसको L2 कहते हैं। प्रत्येक ग्रुप की निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है, और इस ग्रुप के साथ, इस क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है, तो उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? सतत श्रेणी कहते हैं। सतत श्रेणी भी दो प्रकार की होती है, अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी, एक्सक्लूसिव सीरीज। इस श्रेणी में जो ग्रुप दे रखे होते हैं, क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं, तो प्रत्येक क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। तो ये जो श्रेणी है अपवर्जी एक्सक्लूसिव सीरीज, इस श्रेणी में जो ग्रुप की उच्च सीमा है वो अगले ग्रुप की निम्न सीमा होती है। जो प्रत्येक ग्रुप का जो L2 होता है वो अगले ग्रुप का L1 होता है। प्रत्येक ग्रुप का L2 और अगले ग्रुप का L1 समान होता है। जैसे यहाँ छात्रों के प्राप्तांक के ग्रुप दे रखे हैं, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है। ये छात्रों की संख्या दे रखी है। 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 1 है, और 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 5 है, और 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 9 है, और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 15 है, और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 7 है, और 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक ग्रुप का जो L2 है वो अगले ग्रुप का L1 है। इसमें जो प्रत्येक ग्रुप की जो उच्च सीमा है, जैसे ये 0 L1 है, निम्न सीमा है और लोअर लिमिट है, और ये 10 दे रखा है, ये आपका ये क्या है? उच्च सीमा है, अपर लिमिट है, L2 है। और अगले ग्रुप का आप देखिए जो लोअर लिमिट है, और वो पिछले वाले ग्रुप की उच्च सीमा के बराबर है। इस प्रकार 20 से 30 आप देखिए 20 क्या है? पिछले ग्रुप की उच्च सीमा है और इस ग्रुप की निम्न सीमा है। तो जिस श्रेणी में ग्रुप की जो उच्च सीमा होती है, अगले ग्रुप की वो निम्न सीमा होती है। अब समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है? इंक्लूसिव सीरीज में जो ग्रुप दे रखे होते हैं, और जो ग्रुप की जो उच्च सीमा है, जो L2 है, अपर लिमिट है, वो अगले ग्रुप के जो लोअर लिमिट है उसके समान नहीं होती, उसमें अंतर होता है, और ये अंतर अधिकतम 1 का हो सकता है। जैसे यहाँ प्राप्तांक दे रखे हैं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59। ये छात्रों की संख्या दे रखी है। 0 से 9 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 5 है, और 10 से 19 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 9 है, और 20 से 29 21 है। इस प्रकार 30 से 39 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 10 है, 40 से 49 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 10 है, और 50 से 59 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 5 है। तो आपने देखा जो इसकी जो L2 है, ये L1 है 0 और L2 इसका 9 है, तो अगले ग्रुप का जो L1 है वो 9 नहीं है, 10 है। इसी प्रकार इसकी जो अपर लिमिट है वो 19 है, और अगले ग्रुप आप देखिए इसका तो 19 नहीं है, कितना 20 है, 1 का डिफरेंस है। तो जिस श्रेणी में, जिस सतत श्रेणी में जो ग्रुप की जो उच्च सीमा होती है वो अगले ग्रुप की निम्न सीमा समान नहीं होती, उसमें अंतर होता है, तो उस श्रेणी को क्या कहते हैं? हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये समूह श्रेणी के प्रकार थे जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और इन श्रेणी को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब भी आप
विश्लेषण करेंगे, जब भी आगे चैप्टर समांतर माध्यम, माध्यिका, बहुलक ये इसकी गणना करेंगे, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि ये कौन सी श्रेणी है, ये व्यक्तिगत श्रेणी है या खंडित श्रेणी है या सतत श्रेणी है, और सतत श्रेणी में ये समावेशी श्रेणी है या अपवर्जी श्रेणी है। इसको आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा और उसके बाद आप समांतर माध्यम, माध्यिका, बहुलक डालना होगा। तो उम्मीद करते हैं आज ये समग्र श्रेणियाँ किससे कहते हैं और समग्र श्रेणी के कौन कौन से प्रकार हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।